दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। महज 24 साल की उम्र में अपने इस आखिरी पैगाम में वतन की खातिर मिट जाने का जज्बा रखने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनकी रग रग में वीरता बसती है। मेजर सोमनाथ शर्मा एक ऐसा नाम जिसने शौर्य और पराक्रम का ऐसा इतिहास लिख दिया कि आज भी उनकी वीरता की मिसाल दी जाती है और हमेशा दी जाती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 31 जनवरी 1923 को जन्मे सोमनाथ को फौजी जज्बा विरासत में ही मिला था। पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा और मामा कैप्टन डी वासुदेव की छाया में पले बढ़े सोमनाथ शर्मा ने फौज में जाने का सपना बचपन में ही देख लिया था। दोस्तों में सोम के नाम से मशहूर मेजर सोमनाथ ने अपना सैनिक जीवन 22 फरवरी 1942 से शुरू किया, जब उन्होंने 4थी कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर कमीशन ऑफिसर प्रवेश लिया। उनका फौजी कार्यकाल शुरू ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ और वो मलाया के पास के रण में भेज दिए गए। अपने पराक्रम और देशभक्ति के लिए पहचाने जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी टुकड़ी के साथ कश्मीर घाटी के बडगाम मोर्चे पर जाने का आदेश दिया गया। 3 नवंबर को बडगाम में उनकी करीब 50 सैनिकों की टुकड़ी पर पाकिस्तान के 700 सैनिकों ने हमला कर दिया। बेहद कम सैनिक बल होने के बावजूद भी उनकी बटालियन लगातार दुश्मन से मुकाबला करती रही। मेजर शर्मा की टुकड़ी में 50 जवान थे। मदद आने तक इन्हीं जवानों को हमलावरों को श्रीनगर एयरफील्ड तक पहुंचने से रोकना था, जो भारत से कश्मीर घाटी के हवाई संपर्क का एकमात्र जरिया थी। 700 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मेजर शर्मा की टुकड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। एक हाथ में प्लास्टर होने के बावजूद मेजर शर्मा खुद सैनिकों को भाग भाग कर हथियार और गोला बारूद देने का काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक हाथ में लाइट मशीन गन भी थाम ली थी। हमलावरों और भारतीय जवानों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। मेजर शर्मा जानते थे कि उनकी टुकड़ी को हमलावरों को कम से कम 6 घंटे तक रोके रखना होगा ताकि उन्हें मदद मिल सके। मेजर शर्मा जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गोलियों की बौछार के सामने खुले मैदान में एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। हाथ में प्लास्टर लगे होने के बावजूद वो जवानों की बंदूकों में मैगजीन भरने में मदद करते रहे। उन्होंने खुले मैदान में कपड़े से एक निशान बना दिया ताकि भारतीय वायुसेना को उनकी टुकड़ी की मौजूदगी का सटीक पता चल सके। इसी बीच एक मोर्टार के हमले में बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें मेजर शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए और कश्मीर की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद इनके साथी सैनिकों ने सहायता आने तक दुश्मनों पर हमले जारी रखे और पाकिस्तानी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने प्राण देकर भी अपना वचन निभाया और दुश्मनों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। मेजर सोमनाथ तथा उनके साथियों की बहादुरी तथा बलिदान के बलबूते बडगाम हवाई अड्डा बच गया। परमवीर चक्र प्राप्त विजेता सोमनाथ शर्मा के नाम से रानी खेत में कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र ने सैन्य मैदान का नाम सोमनाथ रखा है। मेजर सोमनाथ शर्मा 4थी कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे। दिसंबर 1941 में सोमनाथ ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था जो सबके लिए एक आदर्श की मिसाल बन गया था। उन्होंने लिखा था, पूज्य पिताजी, मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यहाँ पर मौत का क्षणिक डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान कृष्ण के वचन को याद करता हूँ तो वो डर मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर रहे या नष्ट हो जाए। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं मर गया
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। और हां, मरते समय मुझे प्राण देने का कोई भी दुख नहीं होगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका सोमनाथ। वतन की खातिर जान देने वाले ऐसे जियाले मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत समन्वय परिवार सलाम करता है।